तो पिछले 10 सालों से काशी की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही रही है और वो लगातार काशी को सौगात पर सौगात देते रहे हैं। करीब करीब इन 10 सालों में आप यकीन नहीं करेंगे कि 48 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे पर पहुंचे, काशी वासियों को बड़ी सौगात दी और वाकई पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने काशी का कायाकल्प भी किया है। वो भारत के विकास की एक राह है, जहां हम अपनी जड़ों 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशीवासियों ने सिर माथे बैठाया तो उन्होंने भी अपने संसदीय क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। 10 साल में काशी में सैकड़ों परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया। शहर को हजारों करोड़ से ज्यादा की सौगात मिली है। आइए नजर डालते हैं 5 साल में पीएम मोदी ने काशी को क्या सौगातें दी। 10 साल में दशाश्वमेध घाट की तस्वीर बदल चुकी है। लाइटिंग के साथ यहाँ साफ सफाई का खास इंतजाम किया गया है। यही वजह है कि अब रात में भी लोग घाटों पर पहुँचने लगे हैं। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण ने पूरी दुनिया में सनातन का नया संदेश दिया, सनातनियों को एक सूत्र में पिरोया है। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं। पूरे कॉरिडोर को लगभग 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। इस कॉरिडोर को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 4 बड़े बड़े गेट और प्रदक्षिणा पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं, जिसमें काशी की महिमा का वर्णन है। कॉरिडोर से विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा घाट से जोड़ा गया और इसके बनने के बाद श्रद्धालु गंगा किनारे से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ मोदी सरकार में काशी को भारत और जापान की सैकड़ों साल पुरानी दोस्ती का नया प्रतीक रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के रूप में मिला है। 186 करोड़ रुपए की लागत से बने सेंटर की शुरुआत 15 जुलाई 2021 को हुई, जिसमें 1200 लोगों के बैठने के लिए एडवांस सुविधाओं वाला हॉल है। जरूरत पड़ने पर हॉल को लोगों की संख्या के मुताबिक 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। कन्वेंशन सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्यूमिनियम से बने 108 रुद्राक्ष लगे हैं। वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। पीएम मोदी की पहल पर मंडुआडीह स्टेशन का कायाकल्प किया गया। स्टेशन देखकर आपको लगेगा जैसे किसी 5 स्टार होटल में पहुंच गए हैं। साफ सफाई के साथ स्टेशन को इतने भव्य तरीके से सजाया गया है कि आंखें चौंधिया जाती है। दिल्ली से काशी के बीच देश की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत की सौगात पीएम मोदी ने काशी वासियों को दी है। देश में बनी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस से दिल्ली और बनारस का सफर सिर्फ महज 7 घंटे रह गया है। वाराणसी से हल्दिया के बीच जल मार्ग शुरू करने के लिए बनारस में 208 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है। पूरे प्रोजेक्ट की लागत 5,369.18 करोड़ रुपए है। वाराणसी से हल्दिया के बीच 500 से 2000 टन के भारी मालवाहक पोत चलेंगे। न केवल बनारस बल्कि पूर्वांचल के कैंसर मरीजों को बड़ी सौगात देते हुए बीएचयू और फर्स्ट फेज में लहरतारा में पुराने रेलवे कैंसर इंस्टीट्यूट की जगह 140 करोड़ की लागत से 3 मंजिला अत्याधुनिक भाभा कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। 580 करोड़ की लागत वाला 350 बेड का महामना कैंसर संस्थान पूर्वोत्तर भारत में अपने ढंग का इकलौता हॉस्पिटल है। इसकी पहल बनारस के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। शहर की रंगत बदलने के लिए 812.59 करोड़ का बाबतपुर वाराणसी 4 लेन, 759.36 करोड़ की लागत से रिंग रोड फेज, 186.48 करोड़ की लागत से दीनापुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इसके लिए शहर के सुंदरीकरण और बुनियादी सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं शुरू की गई हैं। 93 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की सौगात भी बनारस को मिली है। बनारस की रंगत बदलने का असर ये हुआ कि यहाँ करीब 20 गुना सैलानी बढ़े हैं। काशी आ रहे पर्यटकों में सर्वाधिक संख्या यूएसए, कनाडा, यूके और स्पेन के पर्यटकों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।